नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल JIT M.Tech पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने पीछे इसके 25 क्वेश्चन देख चुके हैं, यूपी आर्मिनर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो आज हम शुरू करते हैं 26वें क्वेश्चन से। 26वां क्वेश्चन दिया है कि फार M20 × 1.5 थ्रेड का मतलब क्या हुआ। तो M मतलब होता है मीट्रिक, ठीक, और 20 मतलब होता है कि मेजर डाया, जिस थ्रेड पे बना है उसका मेजर डाया होता है। और 1.5 इसमें क्या होता है, पिच होता है, ठीक। चलिए हम आगे क्वेश्चन देते हैं, अगला क्या होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू विद स्टैंड शॉक और इम्पैक्ट। शॉक और इम्पैक्ट, जैसे ये एक बॉडी है, इस पे हम कोई भी इम्पैक्ट देते हैं, शॉक देते हैं, तो उसको बियर करने की क्षमता किस प्रॉपर्टी में होती है। तो होता है टफनेस, ठीक। हार्डनेस पता है, स्क्रैच का रेजिस्टेंस करता है। डक्टिलिटी वायर फार्म में बदलते हैं। स्ट्रेंथ जो होता है वो लोड को बियर करता है, ठीक। आते हैं 28 क्वेश्चन पे। इसमें क्या दिया है, विच ऑफ इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी डेप्थ गेज। डेप्थ गेज क्या होता है, जैसे वर्नियर गेज होता है, उसी के पीछे एक स्केल लगी होती है वर्नियर में, यहाँ जस्ट देखेंगे तो ये क्या होता है, डेप्थ गेज भी इसी कुछ टाइप का होता है, अलग उसमें इसका कौन सा पार्ट नहीं है। तो क्लैंपिंग स्क्रू हो गया, ग्रेजुएशन बीम हो गया, बेस भी होता है, लेकिन इसमें हैंडल नहीं होती। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। वाट डज लेटर एक्स फिगर प्रेजेंट। ये कोई फिगर दिया था जो यहाँ नहीं है, तो हम इसको नहीं बता सकते। चलिए आगे देते हैं, परसेंटेज ऑफ आयरन इन राट आयरन। राट आयरन में 99.8 नियर अबाउट परसेंट आयरन का होता है, बाकी रेस्ट अदर मटेरियल होते हैं। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सबसे अच्छा दिया है, नियरेस्ट वैल्यू लिया जाता है। 31 क्वेश्चन में क्या है, 31 क्वेश्चन में मटेरियल विच शो डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, ठीक। तो वे डायरेक्शन मतलब प्रॉपर्टी जो है, किसी कोई मेटल बॉडी है तो इसमें प्रॉपर्टी हर जगह डायरेक्शन पे जो डिपेंड होती है वो होती है एनिस्ट्रोपिक। तो आइसोट्रॉपिक क्या होता है, आइसोट्रॉपिक होता है कि किसी भी पॉइंट में हम बॉडी पे जाएंगे, हर जगह प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम दिखाएगी, सेम प्रॉपर्टी होती है। और ये क्या होता है, ऑर्थोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि ये वुड क्रिस्टल और इनके लिए तो ये क्या होता है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन पॉइंट पे पर्टिकुलर अलग प्रॉपर्टी, हर एक पॉइंट पे अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाता है। होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस मटेरियल वो होता है जिसका कंपोजिशन हर जगह सेम हो, ठीक। अब आगे आते हैं, वाट री वाई री क्या रैचेट स्टॉप इज यूज इन माइक्रोमीटर। जो माइक्रोमीटर होता है, सॉरी, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसमें पीछे क्या होता है, एक रैचेट लगा होता है। इसका काम क्या होता है, एक कट कट की आवाज़ आता है जब लास्ट में क्या कर देते हैं, मेंटेन यूनिफॉर्म मेजरिंग प्रेशर, इसको मेंटेन करने के लिए इसको लास्ट में इसे नॉब से, इससे रैचेट से कस देते हैं, ठीक। अब आगे आते हैं, आफ्टर रीग्राइंडिंग अ चीजल में मेनी टाइम्स। एक चीजल लिए हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं, कई बार उसका रीग्राइंड कर चुके हैं उसके वर्किंग एज को, तो क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, उसका शेप बदल जाता है, तो क्या करते हैं, अब दोबारा अगर रीग्राइंड करेंगे तो उसको क्या करेंगे, जिस शेप में था उसको पहले उस शेप में फोर्जिंग के सहारे उस शेप को बना लेते हैं, फिर उसके बाद रीग्राइंड करते हैं। कैलिपर विच आर अवेलेबल विद द हील और यूजुअल बेंट लेग। एक कैलिपर होता है जिसमें ये बेंट लेग ऐसे होता है, इसका दूसरा नाम पूछा है इस टाइप का, तो इसको हर्म, ये क्या है, हेमिस्फेराइडल कैलिपर बोलते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, 35 क्वेश्चन नंबर है। 35 क्वेश्चन नंबर में, नेम ऑफ द क्लच प्लेट शोन इन द फिगर। यहाँ फिगर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल क्लच प्लेट कई टाइप के होते हैं, कोनिकल होता है, इस टाइप का होता है, ठीक। ऐसे ये क्या होता है, एक स्पीड पर, सॉरी ये कौन भी, ये भी कौन होता है, इसका जस्ट अपोजिट साइड का। तो क्या करता है, एक सर्टेन स्पीड पर जब आ जाती है तो इंगेज हो जाता है, तो इस टाइप का। डाग में क्या होता है, डाग में ऐसे 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 दांते बने होते हैं,
और अगले में भी दांते बने होते हैं जो क्या होता है एक दूसरे से फंस जाते हैं। तो कौन क्लच, डार्क क्लच है, देखो कौन दिया है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच में शायद ऐसे फिगर दिया रहा होगा इस टाइप से दो, ठीक। मल्टी प्लेट क्लच, तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में पूछा है। चलिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेफ्टी प्रिकॉशन इन आर्क वेल्डिंग। इसमें क्या दिया, रेक्टिफाई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट योर सेल्फ इमीडिएटली इफ एनी। जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है अपने से करना चाहिए, मतलब उसको सुधारना चाहिए, ये गलत बात है, उसको इलेक्ट्रीशियन से ही सुधरवाना चाहिए। ये कीप मशीन ऑफ व्हेन नॉट यूज, डू नॉट वियर डर्टी एंड ऑयली, ऑयली क्लॉथ पहनेंगे तो आग पकड़ लेगी। यूज टोंग हैंडल हॉट मेटल, क्योंकि इतना हॉट होता है, लगभग 3900 डिग्री सेल्सियस तक नियर अबाउट टेम्परेचर पहुंचता है, तो इसलिए इसको टोंग से ही यूज करना, पकड़ना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अ मार्किंग टेबल इज जनरली, मार्किंग टेबल मतलब सरफेस प्लेट जो होती है हमारे वर्कशॉप में, किसका बना होता है, वो कास्ट आयरन को बनाता है या कास्ट स्टील का बना होता है, जिसमें क्या होता है हाई मशीन्ड होता है, उसकी सरफेस क्या होती है मशीनिंग प्रोसेस से एकदम स्मूथ बनाई दी जाती है। या एक ग्रेनाइट आता है, ग्रेनाइट पत्थर का, वो क्या होता है, वो तो बहुत स्मूथ ही होता है ग्रेनाइट पत्थर, वो तो इसी मटेरियल का होता है। चलिए आगे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या कहा है, एक क्वेश्चन दिया, देखिए, देखो मेन स्केल रीडिंग दिया है 20 mm, ठीक। उसके लिस्ट काउंट दिया है 0.2 mm, ठीक। और ये देखिए यहाँ दिया है जो 26वां खाना मिल रहा है किससे, मेन स्केल के सामने। तो इसकी क्या निकालनी है, टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू क्या होती है, इसमें टोटल वैल्यू होती है मेन स्केल की रीडिंग होती है प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग होती है, उसके बाद लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। मेन स्केल की रीडिंग 20 है, वर्नियर स्केल की रीडिंग है 26वां खाना मिल रहा है, और लिस्ट काउंट कितना है 0.02 mm। इसका अगर पूरा हम डिराइव करेंगे तो आएगा 20.25, ये वाला ऑप्शन यहाँ की सही है। चलिए ध्यान से देखिएगा, समझते जाइएगा। अगला क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल नॉट शोन मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब थिन शीट्स फॉर्म में हम किस मटेरियल को नहीं बदल सकते, तो पहला ही दिया है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो पेंसिल की नॉब होती है ना, देखते हैं ना, वो ग्रेफाइट की बनी होती है, तो इससे क्या बदलता है, इसको हम सीट्स नहीं, ये भंगुर होता है, ब्रिटिल होता है, चूर चूर। एल्यूमिनियम को सीट बना सकते हैं, कास्ट आयरन की, ये तो दो ऑप्शन मिल रहा है, कास्ट आयरन की भी मेलेबिलिटी नहीं होती। सिल्वर की सीट बना सकते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन, लेकिन ग्रेफाइट दिया है, ग्रेफाइट की सीट नहीं बनती। नेम ऑफ द जॉइंट शोन इन गिवन फिगर। अब पता नहीं क्या है, ब्यूटिंग लैब जॉइंट दिया है, टी लैब जॉइंट होता है, ऐसे होता है, और जॉगल होता है, जॉगल में ऐसे ऐसे होता है, ऊपर ये इधर सरफेस होती है, इस पर, इसमें ये प्लेट हो गई, एक ये प्लेट हो गई, दोनों कॉर्नर लैप होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 41 क्वेश्चन था, फॉर लैपिंग अलाउंस, लैपिंग फॉर मोर लैपिंग अलाउंस किस में होता है सबसे ज़्यादा लैपिंग अलाउंस, कास्ट आयरन लैप्स आर प्रेफर्ड ओवर ब्रास, ये नहीं सही है, कास्ट आयरन की लैपिंग तो होती ही नहीं। उसके बाद ब्रास लैप्स आर प्रेफर्ड ओवर कॉपर, ये भी नहीं सही है। तो ब्रास एंड कॉपर लैप्स आर प्रेफर्ड ओवर द कास्ट आयरन, इसमें क्या होती है, इसमें लैपिंग अलाउंस मोर होती। ओके, चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज गिवन फिगर। अब यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर दिया है, यहाँ फिगर का नहीं आया है, शो नहीं कर रहा है, तो हम यूनिवर्सल वेव प्रोटेक्टर थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है, एक ऐसे एक ऐसे सर्कुलर डिस्क होती है, जिस पे क्या होता है, एक यहाँ एंगल प्लेट फिक्स होती है, ठीक, ये 60 डिग्री एंगल पे रहता है। उसके बाद ये यहाँ एक प्लेट फिक्स होती है, यहाँ एक एंगल एक प्लेट फिक्स होती है, ये होता है यूनिवर्सल, तो उसी का फिगर दिया है। तो ये इस टाइप का होता है बेल प्रोटेक्टर, आप लोग देख लीजिएगा, यूनिवर्सल हम बता दिए। चलिए, नेडुलर कास्ट आयरन का दूसरा नाम भी होता है स्फेरॉइडल कास्ट आयरन, ये बहुत मेलेबल होता है, बहुत नहीं होता मतलब मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी दर्शाता है, और सॉफ्ट भी होता है, और सरफेस भी फिनिश अच्छी इसकी होती है। अ गुड हीट ट्रीटेड स्प्रिंग कैन बी बेस्ट एग्जाम्पल।
तो स्प्रिंग मेनली काहे का यूज में आता है? स्प्रिंग क्या होता है, उसमें कोई भी लोड लगाते हैं तो वो दबती है। स्प्रिंग क्या होती है? दबती है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? दबने के बाद अगर हट गया, लोड हटाने के बाद फिर अपने उसी स्थिति में आ जाए, तो वो होता है इलास्टिसिटी। तो इसीलिए हीट ट्रीटमेंट में तो कई प्रॉपर्टी इंक्रीज डिस्क्रीज की जाती है, लेकिन स्प्रिंग में हमको क्या चाहिए? इलास्टिसिटी चाहिए। क्योंकि लोड लगाने के बाद जब लोड हटाते हैं, अगर लोड लगा दिया उसके बाद हटाए, तो स्प्रिंग अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जानी चाहिए। ठीक, चलिए। फ्लक्स विच आर किड स्पिरिट। किड स्पिरिट किसको कहते हैं? किड स्पिरिट होता है JnCl, जिंक क्लोराइड। और एक होता है हाइड्रोक्लोरिक को एक का नाम देते हैं म्यूराइटिक। ये होता है MURIATIC, म्यूरेटिक एसिड भी कहते हैं इसको। ठीक, और दूसरे का कोई दूसरा नाम नहीं है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बियरिंग है मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट। कौन सी बियरिंग ऐसी होती है जिसमें मेटल टू मेटल? ये होती है स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग। एक्चुअली बियरिंग क्या होता है? ये होता है, इसमें क्या होता है, दूसरा शेफ्ट लगा होता है। तो इसमें क्या होता है? स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट में मेटल टू मेटल आपस में जुड़े होते हैं। और स्फेरिकल बियरिंग अलग हो चीज़ होती है। स्फेरिकल बियरिंग इसमें छर्रे लगे होते हैं। फिर बॉल बियरिंग में भी गोल गोल छर्रे लगे होते हैं। रोलर में भी रोलर लगे होते हैं। लेकिन स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट में मेटल टू मेटल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रॉक्सीमेट कंपोजिशन ऑफ लेड एंड टिन एक यूटेक्टाइट एलाई। देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, तभी नहीं तो ये देखिए, इसका डाटा याद करना पड़ता है। 63 और रेशियो कितना? 63 टिन है, SN बोलते हैं इसको, और फिर 37 बचा लेड का। ठीक, आगे चलते हैं। दी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होना चाहिए? इज लोअर देन दैट ऑफ मटेरियल टू बी ज्वाइंट। अगर उससे ज़्यादा हो गया तो मटेरियल ख़राब हो जाएगा, तो उससे क्या होना चाहिए? इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। किसका? सोल्डर का। मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट सोल्डर से ज़्यादा होता है। ठीक, अगर मेल्ट हो जाएगा तो जॉब खराब हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन, द मैक्सिमम डायमीटर दैट कैन बी वर्क ऑन द लेथ मशीन विदाउट हिटिंग द कैरेज इज नोन एज। क्या होता है? लेथ में एक चक लगा होता है, जो चक क्या होता है, वो लेथ बेड से तो इसमें कितने डाया का हम जॉब बांध सकते हैं, उस डाया को हम बोलते हैं स्विंग डाया। ठीक, लेथ का स्पेसिफिकेशन पूछता है। लेथ के स्पेसिफिकेशन के लिए हमको बहुत सारी चीज़ें जानना होता है, जैसे सेंटर के बीच के डिस्टेंस, सेंटर डिस्टेंस जानना पड़ता है, लेंथ ऑफ बेड जानना पड़ता है, उसके बाद हाइट ऑफ बेड जानना पड़ता है। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, याद रखिएगा। थ्रस्ट बियरिंग क्या होती है? थ्रस्ट बियरिंग में क्या होता है? ये इसमें एक्सियल लोड होता है। थ्रस्ट बियरिंग जो होती है एक्सियल लोड के लिए होता है। इसका नाम से ही पता चलता है। थ्रस्ट मतलब जो लोड हो, जैसे ये बियरिंग हो गई तो इसमें एक्सियली इस पर लोड लगता है। ठीक, रेडियली भी हल्का लगता है, लेकिन एक्सियली एकदम एक्यूरेट आंसर मानेंगे तो एक्सियली लोड के लिए मानेंगे। लोअर स्पीड रेंज ऑफ ड्रिल यूज। सॉरी, अब 51 क्वेश्चन में चले गए हैं, तो अभी 50 क्वेश्चन का ही वीडियो बना रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, साथ साथ दोस्तों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू।